विकी मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे रीजनिंग पढ़ेंगे जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए, ये दिया है 325, 259, 204, 106, 127, 105 क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, इधर बड़ी संख्या और ये घटती हुई जा रही है। तो इसमें से कुछ घट रहा है कि क्या घट रहा है कि इतना आ गया, फिर इसमें से क्या घटा कितना आ रहा है। तो देखिए, आप 325 में से हम कितना घटाएं कि 259 आ जाए, कितना घटा, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। पहले आप इसको घटाएंगे, आप इसको, तो यहाँ पर -66 घटाएंगे आप, तो आज इसमें से 325 में से तो 259 आ जाएगा। और फिर अब आप 259 में से -55 घटाइए, -55 इसमें से घटाएंगे आप, तो हो जाएगा आपका 204। अब आप 204 में से फिर आप 55 है तब 44 ले लीजिए, -44 एक पैटर्न बन रहा है। इसमें से -44 यानी 44 घटाएंगे इसमें, तो हो जाएगा 106। और फिर इसमें से आप 44 हो गया, अब -33 इसमें से घटाया जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 106 में से 33 घटाएंगे आप लोग। 106 में से आपका, सॉरी, यहाँ पर 160 था, हम लोग 100 अलग लिख दिए थे गलत। तो हम 204 में से तब 44 घटाएंगे तो 160, और 160 में से फिर -33, इधर 10 कम हो रहा है, 133 घटाएंगे तो 127 आ जाएगा। फिर 127 में से आप लोग 127 में से आप -22 घटा देंगे, इसमें से 22 घटेगा तो 105 आ जाएगा। अब आप 105 में से 10 घटा कम कर लेंगे तो -11 घटेगा इसमें से, यह आ जाएगा 94। यह आपका आ जाएगा 94। यहाँ पर 66 घट रहा है, 10 कम हो रहा है, फिर 55, फिर 44, फिर 33, फिर 22, फिर 11, इतना सब घट रहे हैं। लास्ट में 105 में से जब 11 घट रहा है तो 94 आ रहा है आपका। तो विकल्प आपका ये सही होगा, 94, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 94 आपका आएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, अभय ने 9 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा की, फिर वह बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर यात्रा की, फिर दोबारा वह बाएं मुड़ गया और 9 किलोमीटर यात्रा की। अभय प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो देखिए, सबसे पहले आप एक इस तरह बनाए, दिशा को निर्धारित कीजिए आप लोग, यानी यह प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए है आपका। ऊपर आपका नॉर्थ, नीचे आपका साउथ दक्षिण हो गया। यह आपका ईस्ट को मान लीजिए ईस्ट यानी पूरब, और इसको वेस्ट मान लीजिए पश्चिम। अब देखिए, वह अभय यहाँ पर है, तो यहाँ कहा गया कि अभय जो है 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता, यानी वह 9 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा किया। पहली बात, 9 किलोमीटर वह उत्तर की ओर, तो 9 यहाँ से आप 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएंगे। तो मान लीजिए अभय ने यहाँ से यहाँ तक गया 9 किलोमीटर, यहाँ आया 9 किलोमीटर। फिर फिर वह बाएं मुड़ गया, फिर वह यहाँ गया और फिर अपने से वह बाएं मुड़ जाता, बाएं इधर मुड़ जाएगा, बाएं तो इधर मुड़ता है, बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर की यात्रा किया, यानी यहाँ से बाएं मुड़ कर वह 5 किलोमीटर की यात्रा वह करता है। यहाँ से फिर 5 किलोमीटर, यानी यह 5 किलोमीटर और यह 9 किलोमीटर आपका है। उसके बाद फिर कह रहा है मुड़ गया, 5 किलोमीटर यात्रा किया, फिर दोबारा वह बाएं मुड़ गया और 9 किलोमीटर। फिर यहाँ से जब यह मुड़ा
फिर यहाँ से फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, मुड़ गया, इसका जो मुंह हो जाएगा इधर दक्षिण को होगा, तो यह फिर यहाँ से कह रहा है कि वह 9 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर की यात्रा वह करता है। फिर यहाँ से वह बाएं मुड़कर वह 9 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ तक 9, फिर यहाँ तक वह आ गया, यह 9 किलोमीटर यात्रा किया। यानी अभय ने 9 किलोमीटर जो उत्तर की ओर गया, फिर बाएं ओर मुड़ा, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा किया, अब फिर वह बाएं मुड़ता है और फिर 9 किलोमीटर की यात्रा किया। तो कह रहा है कि अभय प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ चला था और अभय यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा, 5 माना जाएगा। वह प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वह 5 किलोमीटर दूरी पर है। विकल्प आपका ये सही होगा, 5 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर है। तो वह पहले उत्तर की ओर 9 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर किया, फिर बाएं मुड़ता, फिर 9 किलोमीटर यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ से यहाँ तक दूरी 5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। वो 5 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से दूर है। विकल्प आपका ये सही होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 876 बराबर 12, 864 बराबर 81, 895 बराबर 22 हो तो 824 बराबर क्या होगा। यानी 824 बराबर क्या होगा, यानी जैसे यह 876 बराबर 12 दिया है, उसी तरह से 824 बराबर क्या होगा। देखिए ये किस पैटर्न पर है आपका, ये दिया 876 बराबर 12, कैसे 12 आया है, तो हम 8 को 7 को और 6 को जोड़ देंगे, तो 8 7 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपके, हो जाएगा 8 8 7 15, 8 7 15, आप 15 में 6 जोड़ेंगे, 15 6 हो जाएगा 21। अब इस 21 को ये उल्टा कर दिया है, इस 21 को उल्टा कर दिया है, पहले 1 कर दिया, बाद में 2 कर दिया है, यहाँ पर 12 हो गया। उसी तरह से हम 8 को 6 को और 4 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6 4 10 8 18, इसको हम उल्टा कर देंगे, 18 है तो पहले हम 8 लिखेंगे, तब 81 हो गया। उसी प्रकार से 8 + 9 + 5 बराबर ये हो जाएगा 8 9 17, और 17 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। 22 को भी उल्टा कर लिया जाएगा, लेकिन इसका मान कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 2 2 ये 22 हो जाएगा आपका। अब सभी को जोड़कर उसको उल्टा किया गया है, उसी प्रकार से हम इसको भी वही काम कर देंगे। 8 + 2 + 4, 8 2 10 4 14, अब 14 आ गया, 14 को जो है उल्टा कर लीजिए, तो ये पहले आप 4 लिखेंगे, बाद में 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा 41 यानी 41, यानी 824 बराबर आपका आ जाएगा 41 आ जाएगा। विकल्प आपका डी सही होगा, विकल्प डी आपका सही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हम लोग अगले सवाल पर। क्वेश्चन आपका अगला है, 4:64 समानुपात 2:1 क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी इसकी जगह पर क्या आएगा। तो अब देखिए विकल्प आपका दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हल करेंगे। यहाँ पर 64 कैसे आया है, देखिए इस 4 का हम 4 × 4 × 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी इसको 3 बार हमने गुणा कर दिया, 64 आ गया। उसी प्रकार से इसी में भी आप 2 × 2 × 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। तो विकल्प आपका बी सही होगा, यानी 4 का हम घन कर देंगे, 4 × 4 × 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। उसी प्रकार से अब हम 2 का भी घन करेंगे, 2 × 2 × 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। आपका विकल्प बी सही होगा।
इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, 30 बच्चों की एक पंक्ति में यम आर के दाएं छठा है जो बाएं से 12वां है। पंक्ति के दाएं से यम का स्थान कौन सा है? तो देखिए इस तरह के सवाल में ये बता रहा है कि वह बाएं से 12वां है, तो हम 12 प्लस दाएं से छठा है तो 6 और ये घटा देते हैं, तो 12 6 18 में से ये घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 17। अब कुल बच्चों की संख्या 30 है, अब हम 30 में से 17 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 13वां। उसका 13वां स्थान होगा, विकल्प आपका 20 सही होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।